Assalamu alaikum and very good morning to all of you dear students. Welcome back to the channel Faisal Sar's Academy. जैसे कि आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है, इसकी हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो है पहले टॉपिक्स को समझते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। रोज़ की तरह जो आज का ये वीडियो लेक्चर है, पहले हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज शेयर करेंगे आपके साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका मटेरियल मार्केट में भी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है और ना ही स्टूडेंट्स ने कॉलेज में पढ़ा है ड्यू टू द पेंडेमिक। तो यहाँ पर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। कल हमने जो है इसमें एक वीडियो सीरीज़ में जो हमने स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया थ्योरी कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले हमने दिया था इंट्रोडक्शन अबाउट द कम्युनिकेशन, फिर हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये भी इसी पर होगा। इसमें हम जो है कम्युनिकेशन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में हमने प्रोसेस देखा था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखा था, और उसके साथ हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। मैं आपको डिटेल्ड पढ़ाऊंगा ताकि कल को जब एग्जाम में आपके सामने पेपर पड़ेगा उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है आपको मिस ना हो। ऐसे नहीं कि मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं बट उससे आपका कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में आ जाएं। टॉपिक को समझना ज़रूरी है, डिटेल्ड जाओ, डिटेल्ड आप टॉपिक्स को समझो, उसके बाद जो है आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो लेक्चर होगा फिर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इसमें हमने पहले देखा था प्रोसेस एंड डेफिनेशन। आज देखिए हम देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में लेवल्स एंड फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद जो थर्ड वीडियो लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और साथ में ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसके साथ जो है हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट होगा। फिर हम पहले यूनिट पर आएंगे और एक मॉक टेस्ट भी करेंगे। चैनल के साथ बनते रही। एग्जाम देने से पहले आपका मैं मॉक टेस्ट भी करूंगा, एक मॉक पेपर भी बनाऊंगा, उसकी आंसर की भी फिर मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुए है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, और प्रीवियस वीडियो जो है अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वो भी देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए जहां पर मैं मॉक टेस्ट पीडीएफ फाइल्स आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन को जाना, उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा जो कि आपके स्क्रीन पर है, उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने लिखा है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स, कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस टेक्स प्लेस एट फॉलोइंग लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किए हैं, 5-6 टाइप्स होते हैं इस लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। पहला मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमने समझना है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, और फिर मैं आपको बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने लिखा है यहाँ पर दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ऑकर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज। ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज, एक तो होते हैं ह्यूमन बींग्स जैसे हम हैं, इंसान जो है ये ह्यूमन बींग्स होते हैं, और अदर स्पीशीज में क्या आता है? अदर स्पीशीज में मैंने आपको यहाँ पर पहले मैं ये समझाऊंगा ह्यूमन बींग्स और अदर स्पीशीज के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, योर पेट डॉग में bark and wag its tail when it sees you or when you rub its back। फॉर एग्जाम्पल जब कोई आजकल जो है कुत्ते पालते हैं लोग घर में, जो पालतू कुत्ते होते हैं वो जब आपको देखेंगे वो आपको देखकर भौंकते हैं, और जो है अब जब हम या आप जो है उसके वहाँ पर जो हाथ डालते हैं उससे तो वहाँ पर वो जो है मूवमेंट करता है, वहाँ पर वो किसी ना किसी किस्म का जो आपको इशारा देता है। वो जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द डॉग एंड यू, तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसी को कहते हैं हम ऑकर्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड अदर स्पीशीज। इंसानों और बाकी मखलूक़ात जो है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जांपल के तौर आपको समझ में आ जाएगा। या दूसरी एग्जांपल ये मैं कहूँगा, छोटी बच्ची है उसके हाथ में जो डॉल होती है वो उसके साथ खेलती हैं, उसके साथ पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हैं, तो उनके दरमियान जो ये कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन टाइप होता है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सेल्फ मोटिवेशन। मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्फ मोटिवेशन। व्हाट डज इट मीन, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के आपस में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल
While preparing for an examination, you motivate yourself, telling yourself I can do it. For example, आप जो है बीजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं वो खुद पढ़ते हैं, घर में सेल्फ स्टडी करते हैं, जब वो बोर हो जाते हैं वो खुद को मोटिवेट करते हैं, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पढ़ना है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं पास नहीं हो जाऊंगा। वो कहता है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, यानी सेल्फ मोटिवेट। ये सेल्फ मोटिवेट जो खुद के साथ हम बातें करते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप कि पॉइंट नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर है, पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज इंटरपर्सनल। एक होता है इंट्रापर्सनल, जो मैंने आपको बताया, ये है इंटरपर्सनल। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ह्यूमन बींग्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ये जो कम्युनिकेशन है जो ह्यूमन बींग्स के आपस में होता है, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ, जिसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन उनके पास कुछ होती है वो शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, निगोशिएशंस और ऑल एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हियर द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर चेंज कॉन्स्टेंटली। इसमें जो रिसीवर और सेंडर होता है, रिसीवर मतलब सेंडर जो है, फॉर एग्जांपल दो आदमी बैठे हुए हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दो आदमी, इसको हम कहते हैं, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और यहाँ दो चीज़ें होंगी, एक होगा सेंडर और दूसरा होगा रिसीवर। सेंडर मतलब जो बात कहेगा, रिसीवर जो इसकी बात सुनेगा फिर उसको वापस रिप्लाई करेगा। ये दोनों दरमियान जो है ये कम्युनिकेशन हो रही है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, इसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, हियर द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर चेंज कॉन्स्टेंटली, यानी बार बार जो है इनका रोल चेंज होगा। एक बात अगर ये कहेंगे फिर 2 मिनट के बाद जो है दूसरी बात कहेंगे, रिसीवर कोई और ही रेस्पॉन्स देगा, सेंडर कोई और रेस्पॉन्स देगा, तो इनका जो रोल है ये आपस में जो है चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑकर्स विद इन एंड और अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। जो मतलब आपस में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके आपस में, या अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, दिस टाइप देयर आर डिफरेंट नेटवर्क्स। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद हम इजीली समझेंगे। एंड डिफरेंट डायरेक्शंस इन विच कम्युनिकेशन मे टेक्स प्लेस। कहने का मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, यानी दो ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं विद डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, विद डिफरेंट मीडियम। उनका ये फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्रीमेंट करना है, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कम्युनिकेट करती हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। द लास्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट हियर, मास कम्युनिकेशन। मास यानी बहुत सारे लोग, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। when the sender has to reach out to a large mass of people, जिसमें बहुत सारे लोग हों, this type of communication is chosen। example और announcement और information provided through pamphlets, advertisement। देखो मास कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जिसमें एक आदमी जो है बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, वन और मोर देन पीपल, बहुत ज़्यादा लोग जिसमें हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है अनाउंसमेंट। किसी कंपनी को अगर अनाउंसमेंट करनी है तो उसके लिए क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट देती हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे भी दे सकते हो, टीवी को कितने लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो इसको हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन। या दूसरी एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहा है अनाउंसमेंट, या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू पम्पलेट्स। आप छोटे छोटे पम्पलेट्स लिखते हो, फिर उनको बहुत सारे गाँवों में चिपकाते हो दीवारों पे, तो इसी कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे हम, मास कम्युनिकेशन। अब जो टॉपिक है दैट इज़ फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पर थोड़ा रफ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये भी है टॉपिक है, सब टॉपिक कम्युनिकेशन का, इसको भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द मैसेज फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, मैसेज जो होते हैं यानी जो आइडिया होता है हमारे दिमाग में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है फ्लो करता है, चलता है। एज पर इट इज़ फ्लो कम्युनिकेशन कैन क्लासिफाइड एज। फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन की जहाँ तक हम बात करेंगे, इसमें डिफरेंट फ्लोज हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा, पहला वन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम द सीनियर अथॉरिटी टू द जूनियर। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन सकता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम द सीनियर अथॉरिटी टू जूनियर अथॉरिटी इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। आपको वहाँ पर चुनना है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी सीनियर से जूनियर तक। एग्जाम्पल यहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी टास्क, ऑर्डर, सजेशन एट्सेट्रा। मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी में बॉस होगा, जो बॉस हैं वो वहाँ से ऑर्डर्स इशू करेगा अपने एम्प्लॉयज़ पर,
उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको टास्क देगा, उनको ऑर्डर करेगा, सजेशन देगा कि आपको जो है ये काम ऐसे अंजाम देना है। तो जो एम्प्लॉयज़ होंगी वो उसकी बात को मानेगी, यानी ऑर्डर्स फ्रॉम सीनियर टू, जो सीनियर होगा ना, वो जो बॉस होगा वो सीनियर होगा ही सबको। तो वो जो है जूनियर लोग जो होते हैं उन पर जो है अपना ऑर्डर जारी करेगा और जूनियर्स उनके ऑर्डर्स को मानेंगे। इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द सीनियर अथॉरिटी टू जूनियर अथॉरिटी। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? ये बिल्कुल अपोजिट है किसको, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। मैंने वहाँ पर आपको कहा था जो सीनियर अथॉरिटी टू जूनियर अथॉरिटी कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है जूनियर अथॉरिटी टू सीनियर अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल जूनियर जो होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको अगर ऐसा लग रहा है कोई प्रपोजल उनके पास है या कोई सजेशन है, तो वो जो है अपने बॉस से कहते हैं कि बॉस ये जो है ये आपको यहाँ पर आपने जो है ये लॉ जो है ये बहुत सख्त है, ये हम पर अच्छा नहीं लगता है, ये हमको सूट नहीं करता है, इसलिए आप जो है इस लॉ को चेंज कीजिए। ये अथॉरिटी कहाँ से हो गई है? फ्रॉम जूनियर टू सीनियर। बिल्कुल अपोजिट किसको? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को। इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा भी, दिस फ्लो इज द अपोजिट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मैंने कहा आपको विच फ्लो कम्युनिकेशन इज अपोजिट टू द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो रिक्वेस्ट प्रपोजल्स, polite suggestion and feedback etc or phrase it. For example, an employee proposed some changes in policy to improve productivity. For example, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि अगर एम्प्लॉय कोई है वो चाहता है कि हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसके लिए हमें जो है पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट लानी है, वो जो है अपने बॉस को कहेगा, अपने सीनियर को कहेगा। सीनियर को अगर लगेगा वो उसकी बात मानेगा और इम्प्रूव करेगा, वो जो है उसकी बात को मानकर उसे आगे बढ़ाएगा। तो ये कहाँ से कम्युनिकेशन हो गई? जूनियर टू सीनियर। जूनियर ने किसको कहा? सीनियर को। तो दैट इज कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मैं पहले टेक्स्ट पढ़ूंगा। When communication takes place among members of a group and all of them are at the same level. जब कम्युनिकेशन ऐसी होती है ग्रुप्स में, फॉर एग्जांपल सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, ऐसा मान लो कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी होगी। फॉर एग्जांपल द हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट डिस्कस अ मैटर इन ए मीटिंग। ऐसा मान लो कि कश्मीर में मान लो कि 10 कॉलेज है, 10 कॉलेज के प्रिंसिपल्स आए हैं, उन्होंने कोविड-19 पर कुछ ऐसे ऑर्डर्स अपने कॉलेज में मेंशन करने हैं, ऑर्डर्स जो है फॉलो करने हैं। वो 10 प्रिंसिपल्स मिलकर वो सेम लेवल के हैं, सेम उनका स्टेटस है। 10 प्रिंसिपल्स है, 10 कॉलेज के हैं, उनका सेम स्टेटस है। तो स्टेटस के मुताबिक तो वो सेम है, वो जो है कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं। इनके आपस में जो कम्युनिकेशन होगी, इनको इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बोर ना होना। अगर वीडियो थोड़ा लेंथी भी बने, बट मेरा मकसद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली जो है आप सॉल्व करोगे। ऐसा क्या फ़ायदा अगर मैं आपके साथ एमसीक्यूज ही शेयर करूं, उनसे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चन आ भी ना जाए। इसलिए जो है टॉपिक को समझना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे आप इजीली। तो लास्ट पे वैसे भी मैं आपके साथ 10-15 एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पर समझेंगे हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होता है। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस कम्युनिकेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। व्हेन सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट कम्युनिकेट्स विद द अथॉरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। सबऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल मान लो कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने किसी या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोई डील की है। कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो बात करता है किसके साथ? पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोई मसला हुआ है कॉलेज में उस पर। तो इस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे हम? क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइन कम्युनिकेशन। ग्रेफाइन कम्युनिकेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। ये भी ऑल डायरेक्शंस में फ्लो करता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन? क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, ग्रेफाइन कम्युनिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा वहाँ पर बोथ ए एंड बी। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो हियर दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो ग्रेफाइन कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी है। इफ़ इट इज़ यूज्ड केयरफुली इट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। अगर इस कम्युनिकेशन में हम बात अच्छे से करेंगे तो हम जो है पब्लिक आवाम जो है इन्फ्लुएंस होगी हमसे। अगर नहीं तो वो हमसे इन्फ्लुएंस नहीं बनेगी, बल्कि रूमर्स फैलेगा हमारा। एंड इट इज़ नॉट रियलेबल बिकॉज नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। इस टाइप की कम्युनिकेशन पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये थे कुछ लेवल्स एंड फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपके स्क्रीन पर है जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसका नटशल में आपको मीनिंग बताता हूँ।
फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा दुकान पे जाता है, वो जनरली उसको डिफरेंट, मतलब ऐसे नहीं वो टफ लैंग्वेज यूज़ करेगा, वो उसको बताएगा भाई हमें वो चीनी आधा किलो दे दो, हमें दूध दे दो 1 किलो, वो जनरली उसको कहेगा, तो ये जनरल बात होगी। अब अगर वही बंदा किसी मीटिंग में बैठा है जहाँ पर उसको टेक्निकल कोई इशू है, जहाँ पर वो किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहा है, वो जनरल बात में नहीं करेगा, वो टेक्निकली कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेगा वहाँ पर। तो यही होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैंने लिखा है इन एवरीडे लाइफ व्हेन वन कम्युनिकेट्स विद अदर वन यूजेस द लैंग्वेज ऑफ जनरल कम्युनिकेशन। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हम जनरली उसके साथ बात करते हैं, जनरल कम्युनिकेशन करते हैं। जो अक्सर लोग जबान समझते हैं वही जबान यूज़ करते हैं। बट व्हेन वन हैज़ टू कम्युनिकेट विद ए प्रोफेशनल और टेक्निकल पर्सन, अगर हम किसी प्रोफेशनल से बात, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी ही बात है, गांव में कोई बूढ़ा है, हम उससे बात करें, चाचा वगैरह कुछ हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद अगर आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जब आप प्रोफेशनल के साथ बात करते हो, या प्रोफेसर की हम बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करते हो, क्या आप उसके साथ उसी तरह बिहेव करते हो, उसी तरह से बात करते हो जिस तरह से आप घर में किसी आदमी के साथ बात करते हो? नहीं ना, यही होता है, यही डिफरेंस है इनमें, जनरल कम्युनिकेशन में और टेक्निकल कम्युनिकेशन में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बट व्हेन वन हैज़ टू कम्युनिकेट विद ए प्रोफेशनल और टेक्निकल पर्सन अबाउट प्रोफेशनल और टेक्निकल मैटर्स, वन हैज़ टू यूज़ टेक्निकल लैंग्वेज, वहाँ पर हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ना कि वहाँ पर हम जनरल बात करेंगे जैसे हम घर में किसी से करते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप कि आपको कंसेप्ट जो क्लियर हुआ होगा। अब हम एमसीक्यूज अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ज़िंदगी में आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, मूवीज़ देखते हो, आधे आधे ढाई ढाई घंटे की मूवीज़, उनमें तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब अगर 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो बनता है, इससे आपका एग्ज़ाम पास हो जाए, इससे आपका क्या फ़र्क पड़ता है आपको? तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को वहाँ तक पहुँचाओगे जहाँ एमसीक्यूज़ हैं, फिर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुझे बताओ, मैं फिर पीडीएफ ही दूंगा एमसीक्यूज़ की, उनसे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर टॉपिक को समझना ज़रूरी है, उसके बाद इजीली आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं आपके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस भी करूँगा, फिर लेटर ऑन मैं आपको पीडीएफ फाइल भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करके रखिए। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहा है, इसमें जो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुजरात चीफ मिनिस्टर डिलीवर्स स्पीच इन एन इलेक्शन कैंपेन, रैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? गुजरात चीफ मिनिस्टर, लोगों के दरमियान, यानी लोग और गुजरात चीफ मिनिस्टर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसल इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही कहा, कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स जो है उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, फैसल इज रीडिंग ए बुक लाउडली, ही ऑल्सो कीप्स motivating himself is an example of dash dash communication, is an example of intrapersonal communication। क्योंकि intrapersonal communication मैंने आपको समझाया है सेल्फ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, वो जब बोर हो जाते हैं, उनको पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा पूरा नहीं होगा, लिहाजा वो खुद को मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यंग चाइल्ड टॉक्स टू हिज डॉल इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। छोटी बच्ची हैं, वो अपनी गुड़िया के साथ बात करती हैं, इसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिट ऑकर्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड अदर स्पीशीज, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा पर्सनल। यंग चाइल्ड एक ह्यूमन बींग है, और डॉल की हम यहाँ तक बात करेंगे, दूसरी स्पीशीज में आता है, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, इसको क्या कहेंगे? मैंने पहले ही आपको समझाया स्टार्टिंग में ही, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑकर्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड अदर स्पीशीज इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इसका भी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑकर्स विद इन एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन द सेंडर हैज टू रीच आउट टू ए लार्ज मास ऑफ पीपल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश कम्युनिकेशन, इज एन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज एन अनाउंसमेंट बाय द मैनेजर इन्फॉर्मिंग ऑल एम्प्लॉयज अबाउट द न्यू टाइमिंग्स फॉर द फैक्ट्री, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज? इसको हम क्या कहेंगे? मैनेजर जब ऑर्डर्स इशू करेगा एम्प्लॉयज़ को, यानी सीनियर अथॉरिटी टू जूनियर अथॉरिटी, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयज एट एन ऑफिस डिस्कस द रूमर दैट द मैनेजर इज लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज? इसको हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है जूनियर अथॉरिटी टू
सीनियर अथॉरिटी कम्युनिकेशन का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सो अपवर्ड कम्युनिकेशन में यही होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है किसको, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, the union representatives have a meeting with the administrative committee members and make a presentation on their demand is an example of crosswise communication. Option A is the right answer. Next question, the teachers of all departments brainstorm on how to make students job ready. What type of communication flows? इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन सी जो है हमारे इसका राइट आंसर बनेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और जाते जाते मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, मैंने जाकर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपका मॉक टेस्ट भी करूँगा और PDF फाइल्स भी शेयर करता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।